अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आप किसी भी एक तस्वीर पर बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फाइल में आकर मैं ओपन पे क्लिक करता हूं। मैं डेस्कटॉप से कोई भी एक पिक्चर ओपन करता हूं और उस पिक्चर पर मैं फिर बॉर्डर बनाता हूं। मैं यहाँ से ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इस पर बॉर्डर्स अप्लाई करता हूँ। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए टूल बार में से ये जो पहला टूल है जिसे हम मार्क टूल कहते हैं, मार्क टूल पे जब आप राइट क्लिक करते हैं माउस से तो पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। पहला टूल जो है वो रेक्टेंगुलर है। अगर आप किसी भी पिक्चर पर चौरस बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप ये रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉर्नर से लेकर कॉर्नर तक यूं एक इसके ऊपर सिलेक्शन बनाएंगे। मैंने सिलेक्शन बना लिया है चारों साइड से। अगर रेक्टेंगुलर टूल होगा तो आप चारों साइड से बना सकते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद ये जो लेयर प्लेट है मैं यहाँ से लेयर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं बॉर्डर बना रहा हूँ वो अलग लेयर में हो। अगर वो अलग लेयर में होगा तो मैं उस बॉर्डर पर कलर या स्टाइल्स अप्लाई करूँगा तो वो कलर और स्टाइल्स जो है बैकग्राउंड पे इफेक्ट नहीं करेंगे। अलग लेयर बनाने का मकसद ये है कि उस बॉर्डर पर जो भी स्टाइल अप्लाई किए जाएंगे वो स्टाइल का इफेक्ट जो है वो बैकग्राउंड में नहीं पड़ेगा। तो अलग लेयर बना लिया। पहले मैंने सिलेक्शन की, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अलग लेयर बनाया। लेयर बनाने के बाद मैं फिर यहाँ पर सेंटर में राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये स्ट्रोक का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। पहले डायलॉग बॉक्स में स्ट्रोक वाले में लिखा हुआ है 40 px, यानी बॉर्डर की साइज जो है वो पिक्सल में होनी चाहिए 40। तो मैं 40 देता हूँ। उसके बाद कलर कौन सा देना चाहते हैं तो कलर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्लू कलर देना चाहते हैं और यहाँ से ब्लू कलर में से जिस तरह का शेडो देना चाहें, गहरा देना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन करें, टिक करें, उसके बाद ओके करें। ब्लू कलर सिलेक्ट हो गया। अब जो है ये लोकेशन यानी जो हम बॉर्डर दे रहे हैं उसकी लोकेशन क्या हो। लोकेशन का मतलब है कि बॉर्डर लाइन के बिल्कुल सेंटर में आए या लाइन के इनसाइड यानी अंदर की तरफ आए या आउटसाइड आए। तो आउटसाइड देंगे तो कोई फायदा नहीं है, अगर हम सेंटर में भी देंगे तो आधा बॉर्डर कट जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से इनसाइड लोकेशन देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखें कि यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो गया। ब्लू कलर में बॉर्डर अप्लाई हो गया पिक्चर के ऊपर। अब मैं सिलेक्शन खत्म करना चाहता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल डी प्रेस किया तो सिलेक्शन भी खत्म हो गई। अब ये सिंपल ब्लू कलर का जो बॉर्डर है मैंने पिक्चर पे अप्लाई किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉर्डर को मैं कोई स्टाइल्स अप्लाई करूँ इस बॉर्डर के ऊपर। तो विंडोज में जाएं और यहाँ पे स्टाइल्स पे क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं। जैसे ही आप स्टाइल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो स्टाइल बॉर्डर पे अप्लाई हो जाएंगे। ये देखें। अगर आप मजीद स्टाइल ओपन करना चाहते हैं बॉर्डर के तो आप इस बटन पे, छोटा सा बटन है, इस पे क्लिक करके ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे बॉर्डर्स हैं। टेक्स्ट इफेक्ट 2 पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो ये देखें कि टेक्स्ट इफेक्ट 2 में ये बॉर्डर्स आ गए। तो इसी तरह आप जो है किसी भी एक पिक्चर पर या फ्रेम पर बॉर्डर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करके फिर सिर्फ टेक्स्ट इफेक्ट्स पे ओके करता हूँ तो ये बॉर्डर आ जाते हैं। आप ये बॉर्डर अप्लाई करें,
और ये बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं ये करें। जिस तरह का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं आप जस्ट बॉर्डर पे क्लिक करें और पिक्चर में बॉर्डर का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से फाइल पे आके और सेव एज में आके यहाँ से जेपीजी देकर मैं डेस्कटॉप पे इस पिक्चर को सेव करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। अब हम देखते हैं कि डेस्कटॉप पे जो पिक्चर सेव हुई है इस पिक्चर में देखें कि ये चारों साइडों से इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।